जयपाल दोबारा शिकस्त खा चुका था। उसे अपने बेटे के हक में राज से दस्तबरदार होना था। उसका बेटा आनंदपाल नौजवान था। जिस तरह सुल्तान सुबक्तगीन ने महमूद गजनवी को अस्करी तरबियत दी थी, उसी तरह जयपाल ने अपने बेटे को जंगजू बना दिया था। मगर आनंदपाल अभी रियासत का राज संभालने के काबिल नहीं रहा था। राजा जयपाल को ये खतरा नजर आ रहा था कि दूसरे महाराजे उसे राज से हट जाने को कहेंगे। उन महाराजों की भी फौजें तबाह हुई थीं। इन हालात में राजा जयपाल का दिमागी तवाजुन कायम नहीं रहा था। जब पंडित ने उसे कहा कि वो हिसाब जोड़कर बताएंगे कि उनका पहला हिसाब, जिसमें उन्होंने राजा को फतह की खुशखबरी सुनाई थी, क्यों गलत निकला है, तो गुस्से से राजा के हाथ कांपने लगे। राजा जयपाल ने कहा, मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मुसलमान तुम्हारी तरह जायचा बनाए बगैर लड़ते आए हैं। उन्होंने सितारों के रास्ते नहीं देखे थे। हमारे हाथ मुसलमान फौज के बहुत थोड़े जंगी कैदी आए हैं। इनमें सिपाहियों की तादाद ज्यादा है। 2 ऊंचे ओहदे के फौजी हैं। मैं उन्हें तुम्हारे सामने खड़ा करके पूछूंगा कि वो अपने मौलवियों से ज्योतिष और नजूमियों के जरिए फतह की खुशखबरी लेकर आए थे क्या? मुझे शक होने लगा है कि मुसलमानों का ये कहना सच है कि पत्थर के खुदा झूठे हैं। मुसलमान जिस खुदा की इबादत करते हैं, मुझे वो खुदा सच्चा मालूम होता है। एक पंडित ने कहा, छी छी महाराज, मुसलमान मलिच हैं। अपने देवताओं को इसलिए झूठा न कहें कि आपको शिकस्त हुई है। इसकी कई और वजूहात हो सकती हैं। इसकी ये वजह हरगिज नहीं कि मुसलमानों का मजहब सच्चा है। दूसरे पंडित ने कहा, किसी के घर डाका पड़ता है तो घर लुट जाता है। इससे ये मतलब हरगिज न लें कि डाकुओं का खुदा सच्चा है और लुटने वालों का झूठा। राजा जयपाल ने कहा, मैं अपने मजहब को सच्चा समझकर उसे मुसलमानों के इलाकों में फैलाने के इरादे से गया था। देवताओं ने मेरी मदद क्यों न की? मुसलमान हमारे बुतों और मूर्तियों के टुकड़े देखकर हमारे मजहब पर हंस रहे होंगे। पंडित बोला, महाराज, हमें जायचा बनाने के लिए मोहलत दें। राजा जयपाल ने कहा, मैं मोहलत देता हूँ, लेकिन जरा ठहरो, मैं मुसलमान कैदियों को बुला लूं, तुम बैठ जाओ। राजा ने कमरे में लटकता हुआ घड़ियाल बजाया। दरबान अंदर आया तो राजा ने उसे अपने 2-3 जर्नैलों के नाम लेकर कहा कि उन्हें फौरन बुलाओ और उन 2 मुसलमान कैदियों को भी ले आओ जिन्हें दूसरे कैदियों से अलग रखा गया है। राजा जयपाल अपनी मसनद पर बैठा हुआ था। दरबार के दस्तूर के मुताबिक उसके 2 पंडित उसके दाएं बैठे थे और उनके साथ दोनों जर्नैल। 2 खुशवजा गठे हुए जिस्मों वाले और दराज कद आदमी अंदर लाए गए। उनके हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां थीं। वो थे तो कैदी, लेकिन उनकी चाल ढाल में वक़ार और जलाल था। उनके चेहरों पर खौफ नहीं था, नदामत नहीं थी। वो सुबक्तगीन की फातेह फौज के कमांडर थे। उन्होंने आखिरी मार्के में शबखून मारा था, जो इतना दलेराना था कि दुश्मन के अक़ब में चले गए थे और पकड़े गए थे। दोनों के जैशों ने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया था, मगर उन्हें खासी जानें कुर्बान करना पड़ी थी। राजा जयपाल के साथ एक तर्जुमान था जो गजनी के खित्ते की जबान बोलता था। राजा ने उसकी वसातत से दोनों कैदियों से बातें की। राजा जयपाल ने कहा, मैं तुम दोनों से कोई जंगी राज मालूम नहीं करना चाहता। मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी फौज लड़ाई के लिए जाती है तो तुम्हारे मौलवी या ज्योतिषी तुम्हारे बादशाह को बताते हैं कि फलां दिन कूच करो वरना नुकसान उठाओगे? गजनी के एक जंगी कैदी निजाम अदरेजी ने जवाब दिया, हमारी लड़ाई हमारे दीन के दुश्मन के खिलाफ होती है। दीन के दुश्मन आप भी हैं, ईसाई और यहूदी भी, और हमारे मुसलमान भाई भी हमारे दीन के दुश्मन हो सकते हैं। हमारी लड़ाई जिहाद कहलाती है। हम अपनी रियासत की तौसी के लिए किसी मुल्क पर हमला नहीं किया करते। चूंकि हम खुदा की राह में खुदा के सच्चे मजहब की खातिर लड़ते हैं, इसलिए हमें कूच, पेशकदमी और हमले के लिए हर दिन को मुबारक समझते हैं। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, हुक्म मिल जाए तो हम जिहाद के लिए निकल खड़े होते हैं। जयपाल ने कहा, क्या मस्जिदों में तुम्हारे मौलवी और इमाम तुम्हारी कामयाबी के लिए खास किस्म की दुआएं मांगते हैं? निजाम अदरेजी ने कहा, हर वो फर्द जो जिहाद में शरीक नहीं होता जिहाद पर जाने वालों के लिए दुआ करता है। हर वो शख्स, मर्द या औरत, बच्चा या बूढ़ा, खुदा के साथ बराह रास्त हम कलाम हो सकता है। राजा जयपाल ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? क्या तुम्हें मालूम था कि मेरी फौज की तादाद क्या है? निजाम ने कहा, हमें सिर्फ ये बताया गया था कि दुश्मन की तादाद हमारी निस्बत बहुत ज्यादा है। आपके लश्कर की सही तादाद का इल्म सुल्तान और उसके सालारों को होगा। हमारी कामयाबी का राज यह है कि हम अपनी जानें खुदा के हवाले कर देते हैं। हमारे जिस्म नहीं, हमारी रूहें लड़ा करती हैं। राजा जयपाल ने कहा, यह मैं जानता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतनी कम नफरी से इतने बड़े लश्कर पर किस तरह गालिब आते हो? मैं तरीक़ा पूछ रहा हूँ। निजाम अदरेजी ने कहा, ये एक जंगी राज है। ये न मैं आपको बताऊंगा न मेरा ये साथी बताएगा। सिर्फ ये बता देता हूँ कि मर्द मोमिन सितारों की गर्दिश का पाबंद नहीं हुआ करता जब तक ईमान मजबूत रहता है।
इस्लाम का मुजाहिद आसमान से गिरने वाली बिजली बना रहता है। हमारी फौज के मौलवियों ने हमें बताया था कि हिंदू बुतों और तस्वीरों की पूजा करते हैं। हम आपको अमली तौर पर बता चुके हैं कि पत्थर के खुदा हमारे हकीकी खुदा से टकराएंगे तो पाश पाश हो जाएंगे। क्या आपकी फौज के साथ छोटे छोटे बुत नहीं गए थे? क्या एक भी बुत सलामत वापस आया? एक पंडित ने गुस्से में कहा, यह मलिच हमारे मजहब की तौहीन कर रहा है महाराज। राजा जयपाल ने कहा, इसे अभी एहसास नहीं हुआ कि ये हमारा कैदी है, ये अपने अंजाम से बेखबर है। अगर इसने मुझे अपना तरीका जंग न बताया तो जिंदा की खाल उतारी जाएगी। मैं ये राज मालूम करके रहूंगा। दूसरे कैदी ने कहा, यह राज जानने के लिए आपको इस्लाम कबूल करना होगा महाराज। हमें कत्ल करके आप अपनी शिकस्त को फतह में नहीं बदल सकते। आप हमसे कोई राज नहीं ले सकेंगे। राजा जयपाल ने कहा, ले जाओ इन्हें जंजीरों में रखो। दूसरे जंगी कैदियों को कत्ल कर दो। दोनों कैदियों को ले गए तो राजा जयपाल ने पंडितों से कहा, मैं अपनी शिकस्त को फतह में बदलना चाहता हूँ। मुझे हिसाब करके बताओ कि मैं शिकस्त को किस तरह फतह में बदल सकता हूँ। पंडितों के चले जाने के बाद राजा जयपाल ने अपने दोनों जर्नैलों से कहा, इन दोनों कैदियों को लाहौर ले चलो, हम कल रवाना होंगे। ये दोनों हमारे साथ जाएंगे। एक जर्नैल ने कहा, आप इनसे क्या मालूम करना चाहते हैं? हमारी शिकस्त की वजह साफ है। सुबक्तगीन को कबल अज़ वक्त पता चल गया कि हम हमले के लिए आ रहे हैं। मुसलमानों ने घात लगाई और पहले ही हमले में हमारी फौज का हौसला तोड़ दिया। सुबक्तगीन ने पहाड़ियों में अपने दस्ते घात में बिठा रखे थे। उसने शबखून और छापों की जंग लड़ी है। वो तैयार था और हमारे लिए उसके शबखून गैर मुतवक्के थे। आप ये मालूम करें कि हमारे कूच की इत्तला गजनी तक किस तरह पहुंची। हमारी रियासत में सुबक्तगीन के जासूस मौजूद हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। राजा जयपाल बूढ़ा भी हो गया था। शिकस्त ने उसके दिमाग पर ऐसा असर किया था कि वो उसके सिवा कुछ और सुनने के लिए आमादा ही नहीं था कि उसकी शिकस्त का राज कुछ और है। अब निजाम अतरेजी ने उससे कह दिया था कि वो जान दे देगा, वो राज नहीं बताएगा। उसके दिमाग में यही गांठ पड़ गई कि वो ये राज मालूम करके रहेगा। लाहौर के सबसे बड़े मंदिर में पंडित कई हाथों वाली देवी के बुत के आगे लुबान और अगरबत्तियां जलाए कुछ पढ़ रहे थे। मंदिर को साफ किया गया था और अंदर और बाहर से सजाया भी गया था। मंदिर में आम लोगों का दाखिला बंद था। अंदर सिर्फ 20-25 नौजवान लड़कियां हाथों में फूलों की टोकरियां उठाए खड़ी थीं। वह मंदिर के दरवाजे के सामने 2 कतारों में खड़ी थीं। वहां फौज के चंद एक अफसर भी घूम फिर रहे थे। बाहर से शोर उठा, महाराज की सवारी आ रही है। हड़बौंग मच गई। राजा जयपाल लड़कियों की दोनों कतारों के करीब पहुंचा तो लड़कियों ने उसके रास्ते में फूल फेंकने शुरू कर दिए। राजा कतारों के दरमियान से गुजरा तो लड़कियों ने उस पर फूलों की पत्तियां फेंकी। वो फूलों को रौंदता फूलों की बारिश में गुजरता मंदिर में दाखिल हुआ, जहां पंडित जंतर मंतर पढ़ रहे थे। एक पंडित ने उसके माथे पर तिलक लगाया, एक पंडित शंख और दूसरा घंटी बजाने लगा। राजा जयपाल ने कई हाथों की देवी के बुत के पांव छूकर हाथ अपनी आंखों और माथे से लगाए। फिर हाथ जोड़कर कसम खाई कि मैं शिकस्त का इंतकाम लूंगा, हिंदू मत को दूर दूर तक फैलाऊंगा। जिस खित्ते से इस्लाम उठा था उस खित्ते को देवी देवताओं के देश में शामिल करूंगा। अगर न कर सका तो वहीं अपनी जान दे दूंगा। वो खामोश हुआ तो पंडितों की बारी आई। उन्होंने अपनी जबान में बुत से बहुत कुछ कहा। घंटियां और शंख बजते रहे। ऐन उस वक्त बड़ी जोर की गरज सुनाई दी। बाहर सूरज की रोशनी मांद पड़ गई। गरज एक बार फिर सुनाई दी। पंडितों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बूढ़े राजा जयपाल ने उन्हें देखा। गरज सुनी तो उसके चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए। पंडित और ज्यादा बुलंद आवाज से बुत के आगे गिड़गिड़ाने लगे। बाहर धूप बिल्कुल खत्म हो गई। मंदिर के अंदर भी नीम तारीकी छा गई। उसके साथ ही बाहर चीखें सुनाई देने लगी। महाराज, बड़े पंडित ने राजा जयपाल के आगे घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर घबराहट के लहजे में कहा, देवता सख्त नाराज हैं। गजनी के मैदान जंग में बुतों की जो तौहीन हुई है उसे देवता बख्शेंगे नहीं। आसमान से इतनी जोर का धमाका हुआ कि मंदिर लरस गया, बुत डोल गया। राजा जयपाल ने कांपती हुई आवाज में चिल्ला कर कहा, पंडित जी महाराज, देवता क्या मांगते हैं? कितनी कुर्बानियां मांगते हैं? कितने इंसानों की जान मांगते हैं? मैं उतने ही इंसानों की कुर्बानी दूंगा। उस वक्त राजा जयपाल पंडितों और बुतों पर आसमान की कड़क गरज और चीखों का खौफ तारी था। मंदिर से कुछ दूर मुसलमान किसान खेतों में काम कर रहे थे। वो खुशी से नाच रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इस तूफानी बारिश और बिजली की कड़क और घटाओं की गरज में उनकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अल्लाह ने करम कर दिया, अब फसल उठेगी, ढोल बजाओ, नाचो, नफल पढ़ेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मुसलमानों के लिए जो अल्लाह का करम था उसे पुजारी अपने भगवान का कहर समझ रहे थे।
मुसलमान मस्जिदों में शुक्राने के नफल पढ़ने की बातें कर रहे थे। ये बारिश जो आज बरसने लगी थी 1 माह पहले बरसनी चाहिए थी। इस ताखीर से खुश्क साली का खतरा पैदा हो गया था। लेकिन मस्जिद और मंदिर में ये फर्क था कि मस्जिद का करम मंदिर का कहर था। मुसलमान किसानों के बच्चे भी बाहर निकल आए और नाचते कूदते फिर रहे थे, मगर मंदिर में कई हाथों वाली देवी के चेहरे पर भी खौफ था। पंडित उस बुत के सामने हाथ जोड़े बख्शिश मांग रहे थे। बाहर जिन लड़कियों ने राजा जयपाल के रास्ते में फूल निछावर किए थे, वो बादो बारां के तूफान से घबरा कर अंदर आ गई थी। बड़े पंडित ने राजा जयपाल से कहा, महाराज, एक कुंवारी की कुर्बानी। जयपाल ने कहा, सिर्फ एक? पंडित ने कहा, महाराज जी, सिर्फ एक ही। राजा ने कहा, किसी मुसलमान की कुंवारी बेटी को पकड़ लाओ और मेरे सामने उसे कुर्बान कर दो। पंडित ने कहा, नहीं महाराज, भगवान किसी मलिच की कुर्बानी कबूल नहीं करते, लड़की हिंदू ही होनी चाहिए। राजा जयपाल ने उन लड़कियों की तरफ देखा जिन्होंने उसके रास्ते में फूल बिछाए थे। उन्हें कुंवारियां कहा जाता था। राजा जयपाल ने कहा, इनमें से एक को अपने पास रख लो, ये सब कुंवारियां हैं। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बाज के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर सब ने पंडितों की तरफ देखा। पंडित झेंप गए। ये लड़कियां आज पहली बार मंदिर में नहीं आई थीं। ये आती रहती थीं, अकेली भी आती थीं, 2-2, 4-4 भी। इनके जानने वाले इनका एहतराम करते थे क्योंकि ये मंदिर की कुंवारियां थीं, लोगों की निगाहों में पाक और काबिल ताजीम। लेकिन पंडितों और लड़कियों की निगाहें कुछ और कहती थीं। पंडित लड़कियों की निगाहों का सामना करने से घबरा रहे थे। राजा जयपाल ने एक लड़की को, जो सबसे ज्यादा हसीन और नौजवान थी, बाजू से पकड़ा और पंडित से कहा, इसकी कुर्बानी दे दो। लड़की ने कहा, मैं आपके कदमों में जान देने को तैयार हूँ। मैं अपने हाथ से अपनी गर्दन काटूंगी, लेकिन महाराज, मैं कुंवारी नहीं हूँ। राजा ने पूछा, तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मंदिर में क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मैं किसी की बीवी नहीं, मैं मंदिर की दासी हूँ। पंडित जी, महाराज, मुझे। बड़े पंडित ने लड़की की बात पूरी न होने दी। बोला, कुर्बानी के लिए खास रंग, उम्र और शक्ल सूरत की कुंवारी की जरूरत है। इनमें कोई भी लड़की कुर्बानी के काबिल नहीं है। हम खुद तलाश करेंगे, आप फिक्र न करें। हम लड़की को पूरे चांद की रात से लेकर अगले पूरे चांद की रात तक अपने पास रखेंगे। उसे खास किस्म की ग़िज़ा देंगे, उसे खास पानी से गुस्ल देंगे। वो अपनी ज़बान से बोलेगी कि मुझे कुर्बान कर दो। वो आपको आशीर्वाद देगी। उसे इस मंदिर में नहीं, किसी खास इलाके में ले जाकर कुर्बान किया जाएगा। राजा जयपाल ने कहा, यह काम बहुत जल्दी होना चाहिए। बड़े पंडित ने कहा, आपने कुर्बानी देने का इरादा कर लिया है तो देवताओं का कहर इसी से रुक गया है। आप सुन नहीं रहे कि आसमान की गरज धीमी हो गई, तूफान का जोर थम गया। महाराज, राजा जयपाल मंदिर से निकल गया। लड़कियों के चेहरों पर खौफ तारी हो गया। उन्हें डर था कि उनमें से किसी को कुर्बान कर दिया जाएगा। बड़े पंडित ने लड़कियों से कहा, आज तुम सब समझ गई होगी कि हमने तुम्हें कुंवारा क्यों न रहने दिया, वरना आज तुम में से एक लड़की की गर्दन कट जाती या उसे जिंदा जला दिया जाता, फिर बारी बारी सब को कुर्बान कर दिया जाता। पंडित के लहजे में संजीदगी और मतानत थी, जैसे वो कोई मजहबी बात कर रहा हो। तुम अपने अपने जिस्म की कुर्बानी दे चुकी हो। राजा जयपाल की सवारी बरसती बारिश में चली गई। उसके फौजी अफसर और मुहाफिज भी चले गए। मंदिर में लड़कियां और पंडित रह गए। पंडितों ने लड़कियों से कहा कि वो पिछले कमरे में जाएं। जिस वक्त राजा जयपाल मंदिर में पहुंचा, उस वक्त गजनी के दोनों कैदी निजाम अदरेजी और उसका साथी कासिम बल्खी हथकड़ियों और बेड़ियों में बंधे हुए राजा महल में लाए गए। उन्हें लाने का हुक्म राजा जयपाल दे गया था। दोनों को राजा के इंतजार में तंग से एक कमरे में बिठा दिया गया। राजा ने यह हुक्म भी दिया था कि उन्हें कैद खाने के घटिया खाने की बजाय राजमहल का अच्छा खाना दिया जाए। राजा उन्हें खुश करके उनसे वो जंगी राज मालूम करना चाहता था जो उन्होंने उससे छुपा लिया था। हालांकि उनके पास ऐसा कोई राज नहीं था। राजा ने अपने जर्नैलों से कहा था कि वो उन दोनों को इतनी ऐश कराएगा कि उनके दिमाग माऊफ हो जाएंगे, फिर वो उनके दिलों को गिरफ्तार कर लेगा। उसने ये भी कहा था कि उन्होंने राज की बात न बताई तो उन्हें बहुत सी अजियतें दूंगा। दोनों के लिए खाना लाया गया तो उन्होंने पूछा कि खाना किसने पकाया है। उन्हें बताया गया कि ये राजमहल के बावर्ची खाने का पका हुआ है। उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें किसी मुसलमान के हाथ का पका हुआ खाना दिया जाए, खा वो कितना ही घटिया क्यों ना हो, और खाना कोई मुसलमान लाए। चूंकि राजा ने हुक्म दिया कि इन दोनों कैदियों की खातिर तवाज़ो की जाए, इसलिए हिंदू बावर्ची के हाथ का खाना वापस कर दिया गया। कुछ देर के बाद एक मुसलमान मुलाजिम खाना उठाए हुए आया। कैदियों ने यकीन कर लिया कि ये मुलाजिम वाकई मुसलमान है। वो जब खाना खाने लगे तो उनके साथ जो सिपाही आए थे वो कमरे से निकल गए। कैदी जंजीरों में थे, इसलिए उनके भागने का कोई खतरा नहीं था। मुसलमान मुलाजिम उनके पास बैठा रहा। उसने चोर निगाहों से देखा कि सिपाही बाहर चले गए हैं तो वो फारसी में बोला, खुश न होना कि तुम्हारी खातिर मदारत हो रही है। ये सलूक सिर्फ उस मुसलमान कैदी से किया जाता है जिसके मुतालिक शक हो कि उसके पास कोई कीमती राज है। दोनों कैदियों ने चौंक कर उसे देखा। मुलाजिम ने कहा, ध्यान खाने में रखो,
बात सरगोशियों में करना, उन्हें शक हो जाएगा मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई राज नहीं है तो उन्हें ये न बताना और उन्हें धोखे में रखना, वरना ये तुम्हें ऐसे जहन्नम में फेंक देंगे जहां हर रोज मरोगे और हर रात जियोगे। इन्हें ऐसे धोखा देते रहो कि तुम्हारी जंजीरें खोल दी जाएं। मैं तुम्हें फरार करवाऊंगा, किसी लालच में ना आना। उस वक्त बारिश, बिजली की कड़क और तेज झक्कड़ की चीखों की वजह से उनकी बातें कोई और न सुन सका। लेकिन बारिश का जोर टूटते ही राजा जयपाल आ गया और उसे बताया गया कि गजनी के दोनों कैदी आ गए हैं। राजा ने उन्हें अंदर बुला लिया। राजा ने कहा, मैं तुमसे वो राज मालूम करना चाहता हूँ। निजामत रेजी ने कहा, हम हारने के आदी नहीं, खुदा के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुका करते और आप हम पर एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि आप और आपकी कौम मुसलमान को धोखा देने और वादा तोड़ने को नेकी समझती है। अगर हम जंजीरों में बंधे हुए आपको राज की बातें बता दें तो इसका मतलब ये होगा कि हम कैद की अजियत से बचने के लिए अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कैदी की हैसियत से हम अपनी जबानें नहीं खोलेंगे। जयपाल ने कहा, तो क्या मैं तुम्हें अपना मेहमान बनाकर रखूं? कासिम बल्खी ने कहा, जो कुछ भी बनाकर रखें, हम कैदी रहकर आपको दोस्त नहीं समझ सकते। आप हमारे उमरा और उनके मुहाफिज दस्ते को कैद में मार चुके हैं। आपने हमारे सुल्तान के साथ वादा खिलाफी की है। आप हमसे अपने काम की बात पूछकर हमारा भी वही हशर करेंगे जो आप हमारे उमरा और उनके मुहाफिजों का कर चुके हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप इससे ज्यादा लश्कर लेकर जाएं, आपका वही अंजाम होगा जो हो चुका है। सिर्फ हम आपको बता सकते हैं कि आप बहुत थोड़ी फौज से हमारी फौज को किस तरह शिकस्त दे सकते हैं। राजा जयपाल ने कहा, मैं तुम्हारी जंजीरें खुलवा दूंगा और तुम्हें कैद खाने में नहीं रखूंगा। निजामत रेजी ने कहा, और जब हम आपको राज की बात बता देंगे तो आप हमें रिहा कर देंगे? आप हमें गजनी तक जाने के लिए सवारी देंगे? जयपाल ने कहा, जो मांगोगे दूंगा। निजाम ने कहा, हम चंद दिन सोचेंगे और आपका रवैया देखेंगे। कैद खाने के सिवा हमें आप जहां जी चाहे रखें, हम यहाँ से भाग कर कहाँ जाएंगे। और ये भी ख्याल रखें कि हम मुसलमानों के हाथों का पका हुआ खाएंगे। आज भी हमारे कहने पर एक मुसलमान मुलाजिम खाना लाया था। शिकस्त के मारे हुए राजा जयपाल ने उनकी शर्तें कबूल कर लीं और उनकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खुलवा दी और हुक्म दिया कि इन्हें वही मुसलमान मुलाजिम दे दिया जाए जिसने आज इन्हें खाना खिलाया था। इन्हें अलग अलग 2 कमरों में भेज दिया जाए जहाँ इनके लिए हर किस्म की आसाइश और सहूलत मुहैया की जाए। लेकिन दोनों कैदियों को ये मालूम नहीं था कि उनके कमरों के इर्द गिर्द पहरे का इंतजाम कर दिया गया है।